काकचेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव चाह अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मैं तेज प्रताप सिंह आज आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि किस तरीके से आप सभी लोग एक अच्छे विद्यार्थी गुण अपने अंदर ला करके अपनी शिक्षा में सुधार ला सकते हैं और अपने साध्य को साध सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमारे संस्कृत के श्लोक में, जैसा कि हमारे सनातन धर्म के श्लोक में कहा गया है कि एक विद्यार्थी के अंदर ये 5 लक्षण जरूर होने चाहिए। काक चेष्टा, उसके अंदर कौए की तरह एक चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यान में यानी बगुले की तरह ध्यान यानी एकाग्रता होना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान अर्थात कुत्ते की तरह अल्प निद्रा होनी चाहिए, बहुत चौकन्नी नींद जगे, जैसे ही जरा सी आवाज़ हो वो जग जाए। और साथ ही साथ अल्पहारी हो, बहुत ज़्यादा भोजन ना लेता हो। वह पहलवान नहीं है, उसे कुश्ती नहीं लड़ना है, उसे दिमाग की कुश्ती लड़ना है, उसे डाइट चाहिए, आहार चाहिए, लेकिन अल्पहारी होना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। अगर उसके अंदर परिवार, नात, रिश्तेदार, घर का मोह माया रहेगा तो वो शिक्षा के लिए परिवार से कहीं दूर नहीं जाना चाहेगा और कहीं ना कहीं परिवार का यह मोह उसके जंजीर, उसके लिए उसके पाँव की बेड़ियाँ बन जाएंगी और वह उसी बंदिश में रह जाएगा। आपका टीचर, आपका इंस्टीट्यूट, आपका प्रिंसिपल ये चाहता है कि आपके अंदर वो नो पॉइंट्स, नो इम्पोर्टेंस गुण हों, वो कैरेक्टरिस्टिक हों जिससे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट दिखाई पड़े। उनमें से सबसे पहली चीज़ आती है, वो होता है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड माने प्रेरणा स्रोत। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको इंस्पायर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर लेसन से, हर सब्जेक्ट से, हर टीचर से, यहाँ तक कि आप टीवी अगर देखते हैं तो टीवी में आ रहे विज्ञापन यानी प्रचारों से, सीरियल से, मूवी से, रास्ते में चल रहे इंसानों से, किसी व्यक्ति के बुरे अनुभव से, किसी व्यक्ति के स्ट्रगल से, हर जगह से आपको इंस्पायर होना चाहिए, हर जगह से आपको प्रेरणा लेना चाहिए और उस प्रेरणा से अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभवों को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। नंबर 2 आता है, जो आपके इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप गुड स्टूडेंट बने तो आपके अंदर वो हो। वो सेकंड चीज़ है डिलिजेंट। डिलिजेंट मतलब होता है मेहनती। किसी भी विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा परिश्रमी और मेहनती होना चाहिए। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके अंदर मेहनत होना चाहिए। अगर आपको वर्क नहीं मिलता है तो आपको डिमांड करके, मांग करके होमवर्क वगैरह लेना चाहिए और नहीं भी मिलता है तो आपको रेगुलर स्टडी करते रहना चाहिए। और यदि कभी होमवर्क आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया तो आपको और लेबोरियस होना चाहिए और स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत से कभी भी नहीं भागना चाहिए। थर्ड क्वालिटी होती है स्टूडेंट की, एक गुड स्टूडेंट की, वो है पंक्चुअल। हमेशा आपको समयनिष्ठ होना चाहिए। विद्यालय का जो भी समय है समय से पहुँचिए। इंस्टीट्यूट या कोचिंग आपने कोई ज्वाइन कर रखा है वहाँ समय से पहुँचिए। किसी फंक्शन या पार्टी में जाते हैं वहाँ समय से पहुँचिए। मतलब समयनिष्ठ आपको होना ही चाहिए। आपका सोना, जगना, खाना पीना, संस्था में आना जाना, प्रार्थना, पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें बहुत ही पंक्चुअल टाइम पे, नियत तौर पर समयनिष्ठ तरीके से होनी चाहिए। नंबर 4 आता है, वो होता है कोर्टियस, यानी कि आपको न्यायप्रिय और विनम्र होना चाहिए। हमेशा आप किसी भी व्यक्ति का पक्ष लेकर के बात ना करिए, जो न्यायपूर्वक हो। सच कहने में, एक विद्वान और पढ़े लिखे आदमी को सच कहने में किसी भी प्रकार का दबाव, भय या लगाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हॉनेस्ट, यानी कि ईमानदार होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी अपने लिए या दूसरों के लिए ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि बेईमानी कहीं ना कहीं लालच को घर देती है और लालच भ्रष्टाचार को। इस प्रकार से विद्यार्थी को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। उसके दिमाग में किसी प्रकार की लालच, महत्वाकांक्षा नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है पेशेंस। किसी भी विद्यार्थी को धैर्यवान होना चाहिए। आप नियत तरीके से एक सही पथ पर चलकर अपना काम करते रहिए और कभी भी आप लक्ष्य को लेकर के अतुत्साही मत बनिए, बहुत ज़्यादा उत्साहित मत होइए। धैर्यपूर्वक चलते रहिए, नियत चलते रहिए। निश्चित तौर पर धैर्य रखने वाले हर विद्यार्थी, हर इंसान को अपने एक सही समय पर सफलता अवश्य मिलती है। मैं थोड़ा सा वीडियो में बहुत जल्दी बोलता हूँ, उसके 2 कारण होते हैं। पहला ये होता है कि आप लोग बोर ना हो अनावश्यक। मैं समय बढ़ा करके वीडियो से विज्ञापन कमाना नहीं चाहता। वास्तव में मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छा और बेहतर ज्ञान मिल सके। जो मेरे अध्यापन के 14 साल का अनुभव है उसका लाभ आप लोग उठा सकें। और दूसरा कारण ये होता है कि मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट दे सकूं। अपनी बड़ाई मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कम कंटेंट, बहुत लंबे वीडियो देते हैं। मैं कम से कम मिनट में प्रयास करता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक कंटेंट दूं, अधिक से अधिक चीज़ें बताऊं। नेक्स्ट चीज़ें जो एक गुड स्टूडेंट के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, वो होता है बैलेंस्ड। किसी भी विद्यार्थी का बैलेंस यानी कि संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसके अंदर सारे गुण हैं लेकिन उसका वो संतुलन से प्रयोग नहीं करता तो भी कहीं ना कहीं अच्छे स्टूडेंट के गुण में नहीं आता। वो समय की बाध्यता जानता है लेकिन उसको प्रयोग नहीं करता। वो ईमानदार है लेकिन समय समय पे बेईमान या लालची हो जाता है। वह परिश्रमी है लेकिन कभी कभी आलसी हो जाता है। तो ये अनबैलेंस्ड चीज़ें उसके सभी गुणों को अवगुण में बदल देती हैं, सभी गुड हैबिट को बैड हैबिट बना देती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, वो नेक्स्ट होता है
रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। किसी भी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति के लिए, विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियों को समझे, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, पढ़ाई की जिम्मेदारियों को समझे, सिलेबस की जिम्मेदारियों को समझे, टीचर की पढ़ाई दिए गए वर्क की जिम्मेदारियों को समझे, अपने परिवार के लायबिलिटी और जिम्मेदारियों को समझे, अपने जीवन के इस महत्व की जिम्मेदारियों को समझे। मानव जन्म मिला अहो भाग्य जो मानव तन पावा, तुलसीदास जी ने कहा है बड़े ही भाग्य से मानव का तन मिलता है। और मानव तन मिलने के बाद फिर आप शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित होने का मतलब मानव का सबसे बड़ा आभूषण, बाकी तो ये अंगूठी सीकर सब दिखावे के हैं, असली आभूषण आपका ज्ञान है और उससे आप आभूषित हो रहे हैं, अलंकृत हो रहे हैं। और उसके बाद आपके अंदर अगर कोई दोष बचता है तो वो बहुत गलत चीज़ है। इसलिए आपको हर प्रकार से रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होना ज़रूरी है। और अंतिम आता है जो एक संस्था चाहती है अपने विद्यार्थी से कि उसके अंदर वो गुण हो, वो चीज़ होती है डिसिप्लिन। हर विद्यार्थी को कहीं ना कहीं अनुशासित, नियमबद्ध और नियत होना चाहिए। वो समय से सारी चीज़ों को करता हो। सिर्फ विद्यालय आने जाना ही नियम से नहीं हो, नियम से प्रार्थना करता हो, नियम से भोजन करता हो, नियम से जगता हो, हर प्रकार की चीज़ें अनुशासित तरीके से वो करता और मानता हो। और 4 नए गुणों की बात करते हैं जो राह चलता हुआ व्यक्ति आपका आकलन करता है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं या नहीं। तो आप इन 4 गुणों का भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि रास्ते में देखने वाला व्यक्ति भी आपको समझे कि ये एक पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छा विद्यार्थी है, किसी भी संस्था के हों आप। पहला गुण होता है वेल ड्रेस्ड। सबसे पहला काम आप ये करिए, आप जिस भी संस्था में पढ़ते हो, गवर्नमेंटेड, नॉन गवर्नमेंटेड, प्राइवेट, आप वहाँ पर अगर कोई गणवेश लगा है तो उस गणवेश यानी ड्रेस का सही से, सफाई से, सदुपयोग से पहनावा रखिए। टाई, बेल्ट, क्रीच वगैरह, प्रेस, साफ सफाई सब कुछ मेंटेन रहे, क्योंकि उससे आदमी आकलन करता है। देखिए कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार आदमी ने आपको जैसा देख लिया उसी प्रकार का व्यक्तित्व और वो अपने दिमाग में बना लेता है, वैसी ही छवि वो अपने दिमाग में आपके लिए बना लेता है। कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत तह देखी जैसी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके जन्म के बाद जिसकी जैसी भावना थी वैसा वैसा रूप लोगों ने कृष्ण में देखा। जो गोपियाँ थी वो कृष्ण के अंदर सखा का रूप देखे, जो माताएं थी उन्होंने कृष्ण के अंदर बाल रूप देखा, बच्चे का रूप देखा, जो भक्तजन थे उन्होंने कृष्ण के अंदर भगवान का रूप देखा। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि हमेशा आपको अपनी इमेज ऐसी रखनी है कि लोग आपके प्रति अच्छा ही सोचें, अच्छा ही समझें। दूसरी चीज़, जो रास्ता चलने वाला व्यक्ति आपको देख करके आकलन करता है, जिसमें आप सुधार करके एक गुड स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, वो दूसरी चीज़ होती है स्टे हैप्पी। हमेशा आपका चेहरा खिला हो, मुस्कुराता हो। आप स्वयं सोचिए कि आपको क्या पसंद आता है। आपको फन, कॉमेडी, इंजॉयमेंट, अगर आप यूट्यूब ही देख रहे हैं तो आप हमेशा उसमें इंजॉय के वीडियो खोजते होंगे कि आपको जोक्स मिले, इंजॉय के वीडियो, मूवीज़, ऐसी चीज़ें। आप नहीं चाहते कि देशभक्ति, उपद्रव, उग्रवादी चीज़ें आप देखें। और आपके अगल बगल भी जो बहुत ज़्यादा मायूस रहता होगा, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड बातें करता होगा, हमेशा चिंतामयी रहता होगा, आप उससे दूर रहना चाहते होंगे। जो लोग हंसमुख मजाकिया किस्म के होंगे वो आपके बहुत जल्दी मित्र बनते होंगे और बहुत जल्दी नज़दीक आ जाते होंगे, क्लोज फ्रेंड हो जाते होंगे। तो हर किसी को मुस्कुराते हुए, खिले हुए पुष्प और चेहरे पसंद आते हैं, किसी को मुरझाई कलियाँ और सूखे हुए चेहरे नहीं पसंद आते। इत्र से महकती देह लुभाती है, सबको धूल से नहाई दे, किसी को नहीं लुभाती। आगे नंबर 3 चीज़ होती है वो होता है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। आप हमेशा अपने अध्यापकों का, अपने अभिभावकों का और अपने बड़ों का आदर करिए। परिवार में प्रतिदिन सोने के तुरंत बाद और रात में सोने से ठीक पहले दोनों टाइम घर में जितने भी बड़े हैं, भाई हैं, बहन हैं, बुआ है, मम्मी, अंकल, आंटी, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, सबके पैर छूइए, सबका आशीर्वाद लीजिए। लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। लोग आपके ही अभिभावक, जिनके आप सगे हैं, यदि आप प्रतिदिन पैर छुएंगे तो आप उनके हृदय के और नज़दीक होंगे। वो अपने दिमाग में आपके प्रति यह छवि बना लेंगे कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी बहुत ही कल्चर्ड है, बहुत ही संस्कारी है, बगैर पैर छुए सोते नहीं हैं, बगैर पैर छुए जगते नहीं हैं, प्रतिदिन मेरा आशीर्वाद लेते हैं। आपसे कहीं 150 दिन में कोई बड़ी भी गलती हो जाएगी तो वो क्षमा कर देंगे केवल उसी चरण स्पर्श की वजह से। इसी प्रकार से आप अपने अध्यापकों का रिस्पेक्ट कीजिए। पैर छूने का कल्चर है तो करिए, नहीं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप विश करिए। कोई आपके घर आता है, कोई बड़ा है, मेहमान है, सम्मान दीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, समय दीजिए। मिठासपन से, मीठे बातों से, मीठे वक्तव्यों से उनका आवभगत कीजिए। जल दीजिए, पानी दीजिए, कोल्ड ड्रिंक दीजिए, लेकिन आपका बिहेवियर और कल्चर उग्रवादी नहीं होना चाहिए।
बहुत उग्रवादी तरीके से ईगो में आकर के नहीं बात करना चाहिए। हर किसी से आप जितना पोलाइट वे में शांत होकर के बात करेंगे उतना ही उनको लगेगा कि आपने उनको अच्छे से अच्छा ट्रीट किया और अच्छे से अच्छा रिस्पेक्ट दिया। नंबर 4 पॉइंट आता है एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए, वो होता है डेली रीडिंग हैबिट। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर डेली रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, और ये डेली रीडिंग हैबिट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि आप अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप वहाँ पर जो होमवर्क पाते हैं उसको तो करिए ही करिए, साथ में आपके अंदर ये होना चाहिए कि पर डे आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जैसा भी आपको टाइम मिल पाता है पर डे सेल्फ स्टडी करिए आगे की पढ़ाई के लिए। आज तक आपको जितने होमवर्क मिल गए वो तो आपने कर ही लिया, बाकी कल जो आपको पढ़ना है उसके लिए आप 1 पैराग्राफ 2 लाइन 1 पेज जितना भी आपकी कैपेसिटी है और जैसा आपका सिलेबस है उतना आप जरूर पढ़िए और प्रिपेयर करिए। अब इसके बाद 7 ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, 7 ऐसे गुण देने वाला हूँ जिससे कि आप केवल एक गुड स्टूडेंट नहीं रहेंगे बल्कि एक सक्सेस स्टूडेंट, सक्सेस पर्सन बन जाएंगे अपनी लाइफ में। 7 पॉइंटों में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है गेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हमेशा आप संगठित छात्र बनिए। संगठित छात्र बनने का मतलब ये होता है डू योर वर्क एट फिक्स टाइम, हमेशा अपने हर काम को फिक्स टाइम पर करिए। है ना, आपके ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज ना हो। किसी दिन बहुत ज़्यादा खेल लिया, किसी दिन सब लिख डाला, किसी दिन कुछ लिखे ही नहीं, कभी 2-4 महीने तक लगातार स्कूल गए, फिर 1 हफ्ता घर पर बैठ गए, फिर कुछ दिनों तक लगातार घर में दुकान है तो दुकान देखने लगे, फिर कुछ दिन तक खेती करने। ना, सब कुछ आपके ऊपर अगर जिम्मेदारियां हैं तो आपको दुकान भी देखनी है, खेती भी देखना है, आपको पढ़ाई भी करना है, आपको मित्रता भी करनी है, आपको रिलेटिव्स भी देखना, तो उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। आप कई चीज़ों को एक साथ करते हैं और बिना व्यवस्था के करते हैं तो स्वाभाविक है कि ऊन के धागे की तरीके से वो आपस में उलझ जाएगा और उसको सुलझाने में पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगी। सेकंड थिंग जो आता है वो होता है डू नॉट मल्टीटास्क। कभी भी आप बहुत सारे कामों को एक साथ लेकर के काम ना करिए, क्योंकि वही जो बताया उनके गुच्छों की तरह उलझ जाना। कई कामों को यदि आप एक साथ करते हैं तो वो काम आपस में इस तरीके से उलझ जाते हैं कि सब कुछ बर्बाद और ख़राब हो जाता है। आप स्टूडेंट हैं, आपका पहला फोकस आपकी स्टडी पर होना चाहिए। उस स्टडी के बाद आपके पास जो भी 1-2 घंटे का समय बचता है वो पार्ट टाइम आप अपने परिवार में दीजिए। अपने पेरेंट को इस बात के लिए कन्विंस करिए और मोटिवेट करिए कि आप मुझे अगर सक्सेस पर्सन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी स्टडी तक मुझे 15-20 सालों तक डिस्टर्ब ना करिए। मैं 1-1.5 घंटा आपकी ये हेल्प कर दूंगा कि घर में छोटे बड़े जो भी काम है इंडोर आउटडोर वो मैं कर दूंगा, लेकिन आप मेरी 24 घंटे में से अगर मैक्सिमम टाइम आप मुझसे फिजिकल वर्क कराएंगे, घर के काम कराएंगे, तो मैं ब्रेन वर्क नहीं कर पाऊंगा और मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी। देखिए, कहा गया है इक्के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ऐसा कहा गया है कि अगर आप कई कामों को एक साथ साधते हैं तो सब कुछ बेकार हो जाता है, और किसी एक चीज़ को साधते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, इसी को साध लेना है, तो जो चीज़ें आप परित्याग करके उसको साधते हैं वो चीज़ें भी बाद में आपको मिल जाती हैं। इसलिए आप भी एक ही चीज़ को साधिए, वह चीज़ है शिक्षा। वह लक्ष्य बनाइए अपना शिक्षा को। अगली चीज़ आती है सेट ए शेड्यूल। जैसा कि आपको पहले पॉइंट में बताया गया कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए, तो कभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए आपको एसओपी बनाना होता है। एसओपी का फुल फॉर्म और उसके लिए मैं नई वीडियो दूंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि आपको शेड्यूल बनाना है। आप एक शेड्यूल बनाइए। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, गाँव के स्टूडेंट हैं और आपको फिजिकल वर्क भी करना होता है, थोड़ा बहुत खेतों में भी काम करना होता है, आपके घर से आपकी संस्था भी 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, आप साइकिलिंग करके जाते हैं, कोचिंग भी 2-4 किलोमीटर दूर है, साइकिलिंग करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, आप एथलीट बनना चाहते हैं, रनिंग करते हैं, तो अगर कोई भी स्टूडेंट फिजिकल वर्क करता है तो कम से कम 7 से 8 घंटा की नींद ले। अक्सर लोग कहते हैं, अभी मैंने भी कहा कि स्वान निद्रा कि कम से कम सोइए, लेकिन जो शहर के बच्चे हैं जिनको फिजिकल वर्क कम करना होता है, ना के बराबर करना होता है, वो गेम भी इंडोर खेलते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं, वो क्या करें, वो 5 से 6 घंटे की नींद लें। लेकिन जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं वो 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक की नींद लें। अब उसके बाद आप देखिए कि 8 घंटे की नींद के बाद आपका इंस्टीट्यूट कितनी देर चलता है, वो 6-7 घंटे निकाल दें। आप कितनी कोचिंग करते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, आपका क्या शेड्यूल है, वो समय निकाल लीजिए। फिर 2-2.5 घंटा आप निकाल दीजिए अपने पर्सनल डेली रूटीन के लिए, जो भी आप फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, लंच डिनर व्हाटएवर जो भी आप करते हैं। इसके अलावा आपके कुछ मेन सीरियल हो सकते हैं, हो सकता है आप यूट्यूब पर, टीवी पर, किसी चैनल पर न्यूज़ देखते हो, डिबेट देखते हो, कोई भी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, व्हाटएवर, मैं उसके लिए कभी नहीं रोकता, तो आप उसके लिए भी समय निकाल दीजिए। ये सब कुछ निकालने के बाद आपके पास देखिए कि रिमेनिंग टाइम कितना बचता है, 5 आवर, 4 आवर, 3 आवर, जितना टाइम आपके पास बचता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट रखिए शाम को, वो आपके रूटीन के हिसाब से होगा। शाम का 7 से 9 हो सकता है, 9 से 11 हो सकता है, 6 से 8 हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है। 2 से 2.5 घंटा आप शाम को बैठिए और शाम
का जो समय है उसको खर्च करिए मैक्सिमम राइटिंग पर और मैथ को सॉल्व करने में। कह लीजिए तो अपने इंस्टीट्यूट या संस्था से मिले गृह कार्य यानी होमवर्क को करने के लिए शाम का समय खर्च करिए। और मॉर्निंग का समय आप रखिए सेल्फ स्टडी या प्रीवियस स्टडी के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको बिफोर 6 AM उठ ही जाना चाहिए, 6 बजे के पहले आपको उठ जाना चाहिए। 5, सवा 5, 4:30 जितना जल्दी आप उठते हैं ठीक है, ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे उठ जाइए, लेकिन 5 बजे के लगभग आप उठिए, 10-15 मिनट पहले या 10-15 मिनट बाद। उसी समय आप अपने पास जो है स्टडी मटेरियल रख के सोइए कि मॉर्निंग में ये पढ़ना है। 1.5 से 2 घंटा आप स्टडी करिए, तब आप अपना बेड छोड़िए और तब जा करके आप अपनी आगे की डेली रूटीन में करिए। ऐसा आप करते हैं देन यू मस्ट बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट इन योर लाइफ। तो आप अपने जीवन के सफल विद्यार्थी जरूर बन जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट आता है टेक शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम स्टडी। हमेशा आप अगर मान लीजिए पढ़ाई कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपने कोई कोचिंग की है, आप वनडे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप IAS PCS या सिविल की तैयारी कर रहे हैं, और आपको क्या करना है कि आपको लंबा पढ़ना। ऐसा पढ़ाई के बीच में छोटा छोटा ब्रेक लीजिए। आपने 1-1.5 घंटा पढ़ा, अब आप नई टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं तो आप उठ जाइए, आप थोड़ा सा मूवी देख लीजिए, कोई गाना लगा लीजिए, थोड़ा सा डांस वांस कर लीजिए, वार्म अप हो जाइए, आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, फिर से नए अध्ययन को पढ़ने के लिए वो तरोताज़ा हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप पढ़ते जाते हैं, 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 पता चलता है कि 12, 18, 16 घंटा पढ़ने के बाद आप बहुत आगे कोर्स में निकल गए, लेकिन जो आपने पीछे पढ़ा था वो सब वास क्लीन हो गया, कुछ बचा ही नहीं, लास्ट वाला रह गया। तो हमेशा आपको एक जैसी बातें जब तक चल रही हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तब तक पढ़ते रहिए। लेकिन जब आपको लगता है अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो तुरंत उठिए और जाइए, टहल के, घूम के, खा के, साइकिलिंग करके, डांस करके, गाना गा के, गुनगुना करके, कविताएं लिख करके, कुछ भी जो आपका जिसमें आपको इंजॉय और इंटरेस्ट फील होता है वो करके आइए। और वो चीज़ करने से क्या होगा कि आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेन मिलेगा और फिर से आप नए स्टडी को करने के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। आपका 5th टॉपिक आता है मैनेज योर स्टडी स्पेस इफिशियंसली। आपको अपना जो स्टडी स्पेस है वो इफिशियंसी यानी पूरी दक्षता पूर्वक अपने पढ़ाई के स्थान को सेट करना है। पढ़ाई के स्थान का मतलब ये है आप जिस भी कमरे में सोते हैं, अगर वही आपका स्टडी रूम भी है तो उसको उस हिसाब से सेट करना है। नहीं तो आप 2, 3, 4, 5 भाई बहन हैं, घर में ऐसा पढ़ने का इन्वायरमेंट है कि सबके पढ़ने के लिए अलग से एक रूम है तो और अच्छी बात है। तो आपको हमेशा पढ़ने के रूम को इस तरीके से सेट करना है कि सबसे पहला बात तो ये देखना है कि आपका जो स्टडी टेबल हो, जो स्टडी मेज हो, उस पर आपके स्टडी के ही मटेरियल हो, एक लैंप हो, आपके पढ़ने के लिए पेन स्टैंड और उसमें सारे जरूरी चीज़ें हों, आपकी किताब या बुक्स हो या डिक्शनरी डायरी जो भी हो वो बहुत शेड्यूल में सिस्टमेटिक रखी हुई हो। ऐसा ना हो कि पढ़ाई के टेबल पर रात के खाना खाए हुए जूठे बर्तन रखे हुए हों, उस पर कोई गंदी चीज़ें रखी हो। इस तरीके से होना चाहिए। अगर वो पूरा रूम ही स्टडी रूम है तो उस पर चार्ट, पीरियोडिक टेबल या ऐसे चीज़ें लगी होनी चाहिए जो रिलेटेड टू स्टडी है, पढ़ाई से संबंधित चित्र, मानचित्र वगैरह लगे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपका जो भी स्टडी टेबल है वो इस प्रकार से रखा जाए कि आप पढ़ते समय आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट में हो। हमेशा ये जान लीजिए, ये आप इसमें मैं जियोग्राफी पढ़ा नहीं सकता, लेकिन जिन लोगों ने जियोग्राफी पढ़ी है उनको पता है कि मैग्नेट पोल कौन कौन से होते हैं। इसका हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में मुंह करके पढ़ते हैं तो आपको जल्दी याद होता है और आपका दिमाग तनाव में कम रहता है। यह मान के चलिए कि इफिशियंसी का मतलब ये हो गया कि आपको इस प्रकार से काम करना है, जितना ही ज़्यादा आदर और सम्मान के साथ आप पूजा पाठ के लिए शुद्धता से जाते हैं, उतनी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ आप शिक्षा के लिए जाइए, एकदम वर्कशिप की तरीके, और वैसे ही काम करिए। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये अगर दीवार है तो इससे सटा करके टेबल नहीं रखना है, क्योंकि आप इससे सटा करके टेबल रखेंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इस टेबल का आपके सर के ऊपर ग्रेविटी काम करेगा, कुछ देर बाद सर दर्द करने लगता है। इसलिए हमेशा दीवार से सटा के नहीं, दीवार से दूर टेबल होना चाहिए। दीवार से सटा टेबल हो तो हमारा फेस दीवार की तरफ कतई ना हो। पॉइंट आता है फाइंड ए स्टडी ग्रुप और सर्कल। आप एक असली विद्यार्थी बनना चाहते हैं और असली विद्यार्थी हैं तो हमेशा प्रयास करिए कि आपका जो फ्रेंड सर्किल हो और ग्रुप हो वो हमेशा स्टूडेंट्स के हों। आप क्रिकेट खेलते हो, गोल्फ खेलते हो, चेस खेलते हो, कुछ भी करते हो, प्लेग्राउंड में जाते हो, क्लब में जाते हो, लेकिन आपके साथ जाने वाले, उठने बैठने वाले
वाले लोग भी जो होने चाहिए वो स्टूडेंट होने चाहिए, और प्रयास करिए कि वो सभी स्टूडेंट आपसे भी मेरिटोरियस और ब्रिलियंट स्टूडेंट हों। यदि आपसे वीक स्टूडेंट आपके फ्रेंड हैं तो आप भी धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा अपने मार्क्स का, अपने रिजल्ट का कंपेरिजन उनसे करेंगे। आपको ये लगेगा कि आप ही उन सब में सबसे ब्रिलियंट है, आप भी धीरे धीरे शिथिल होंगे, लेजी होंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे और आप धीरे धीरे बैक हो जाएंगे। यदि आपसे इंटेलिजेंट पर्सन आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, वो लोग हमेशा आपसे एबव मार्क लाते हैं, आपको हमेशा इन्फीरियरिटी फील होगी, आप और ज़्यादा लेबर करेंगे और ज़्यादा परिश्रम करेंगे, और स्वाभाविक है कि आप उनके समतुल्य बनना चाहेंगे या आप उनसे आगे निकलना चाहेंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये मानव प्रवृत्ति है कि हम जिनके मित्र होते हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी उनसे होती है। तो आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटिव से ही फ्रेंडशिप करिए, जो आपका प्रतिस्पर्धा का सबसे पहला पात्र हो, जो आपसे नंबर 1 हो, जो आपकी निगाह में टॉप पर हो, आप उसको फ्रेंड बनाइए और उसके साथ रहिए, उसकी अच्छे गुणों को कॉपी करिए। और लास्ट और 7th पॉइंट आता है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन एंड स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आपको क्या करना है कि हमेशा अपने लचीलेपन और लापरवाही को अवॉइड करना है। हमेशा ये जो टाल मटोल की आदत, चलो हो जाएगा, देख लेंगे, कभी तो कर ही लेंगे, इसको अवॉइड करिए और खुद में पॉजिटिविटी लाइए कि हाँ ये हो सकता है, इसको किया जा सकता है और इसको करना पड़ेगा। टाल मटोल किसी तरीके से ये काम टल जाए, वो काम टल जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है और साथ ही साथ इस बात का कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं ही कर लूँगा। आप जरा एक बार ट्राई करिए बोल के, अभी कोई काम आपको करना और आप बोलिए बहुत भारी है, नहीं हो सकता, कैसे करें, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे आप। लेकिन उसी को उल्टा कहिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इंसान ही करते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मैं करके देखूंगा, मैं करके ही रहूंगा, मैं ही करूंगा, मैं करूंगा। अब कहते कहते कॉन्फिडेंस आ गया। इस प्रकार से एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि उसमें टाल मटोल की आदत नहीं होनी चाहिए, उसे पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो मैंने आपको 5 चीज़ें शास्त्रों से बताई, 9 चीज़ें बताई जो आपके इंस्टीट्यूट आपसे चाहते हैं, और फिर 4 चीज़ें बताया जो राह चलता हुआ व्यक्ति आपको देख करके आकलन करता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं कि नहीं, और 7 पॉइंट वो बताया जिससे कि आप सक्सेस स्टूडेंट बने। इस प्रकार से मैंने आपको 25 टिप्स दिए, 25 स्ट्रेटजी दी, हाउ टू मेक अ गुड स्टूडेंट एंड सक्सेस स्टूडेंट in your life, then you must be follow the all tips. Good day, goodbye, namaskar.